हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी इसी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? प्रायः देखने में मिलता है कि गांव में एक परिवार है जिनके पास 1 बीघा खेत है। उसमें 4 लोग काम करते थे परिवार के। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए कोई एक खेत है ए, इसमें 4 लोग काम करते थे, ठीक है। 4 लोग काम करते थे तो 4000 kg, 4000 kg अन्न का उत्पादन करते थे, ठीक है। अब यहीं पे ये 4 लोग, इनका परिवार बढ़ा आगे। अब ये 7 लोग मिलकर उसी खेत में 7 लोग मिलकर इसी खेत में काम करते हैं, तब भी 4000 kg का ही उत्पादन करते हैं। तो आपने कुछ चीज़ देखी होगी यहाँ पे कि 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तब भी 4000 kg का उत्पादन, 7 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तब भी 4000 kg का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ सेम मिल रहा है कि इनका उत्पादन सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 3 लोग एक्स्ट्रा आए, ये 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम करने के लिए आए, इन्होंने किया क्या? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ टाइम पास किया है। यानी कि यदि इन्होंने कोई उत्पादन नहीं किया है, एक्स्ट्रा उत्पादन, जिसको सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन आप समझ लीजिए, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। सीमांत उत्पादन क्या है? जिसको मार्जिनल कहते हैं, या अतिरिक्त उत्पादन। जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति मिलकर 10 पेन बनाते हैं। ऐसी पेन 10 लोग मिलकर 10 पेन बनाते हैं। तो मान लीजिए अब आगे 11 व्यक्ति आके 11 व्यक्ति मिलकर 10 पेन बनाते हैं, ठीक है। पहले 10 व्यक्ति मिलकर 10 पेन बनाते थे, एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन तब भी 10 ही पेन बनी। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई उत्पादन नहीं। काम तो कर रहा होगा लेकिन किसी प्रकार का उत्पादन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसने अतिरिक्त उत्पादन नहीं किया। यानी कि ये जो एक आदमी है, इसने अतिरिक्त उत्पादन यानी सीमांत उत्पादन इसका शून्य है। सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल इसका शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा जो उत्पादन किया गया है, सीमांत उत्पादन शून्य है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11 आदमी मिल के ये 14 काम करने लगते, यानी कि 14 पेन बनाने लगते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आदमी जो एक्स्ट्रा आया है, यहाँ पे 10 आदमी 10 पेन बनाते थे, यहाँ 11 आदमी 14 पेन बना रहे हैं। तो एक आदमी जो आया है उसने अब 4 पेन बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीमांत उत्पादन 4 पेन का हुआ है। यहाँ पे सीमांत उत्पादन मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो उस सीमांत उत्पादन को हम इधर यूज करते हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, इस 3 जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आए थे, इनके द्वारा किया गया उत्पादन क्या है? यानी सीमांत उत्पादन शून्य है। तो इनके द्वारा जब कोई उत्पादन नहीं किया जा रहा है, तो इकोनॉमिक्स में जिनके द्वारा, यदि उत्पादन आपके द्वारा किया गया उत्पादन शून्य है, तो इसका मतलब आपको रोजगार नहीं माना जाएगा, आपको बेरोजगार माना जाता है। तो ये जो बेरोजगारी है उसी को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या छिपी हुई बेरोजगारी। ये गांव में खूब पाई जाती है। लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, रियल मायने में वो सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। वो किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं करते, यानी कि उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं। जितना उत्पादन पहले हो रहा था वही उत्पादन अभी भी उनका हो रहा होता है। वो उनके द्वारा किया गया उत्पादन शून्य होता है, यानी सीमांत उत्पादन शून्य है। यदि उनका सीमांत उत्पादन शून्य है तो
उनके द्वारा कोई उत्पादन नहीं किया गया। यदि उनके द्वारा कोई उत्पादन नहीं किया गया तो ये 3 व्यक्ति एक्चुअल में बेरोजगार हैं, और इस प्रकार की बेरोजगारी को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वैसे मैं पूरा इकोनॉमिक्स का विस्तृत क्लासें भी चला रहा हूँ, रेगुलर चल रही हैं, लेकिन मैं टॉपिक वाइज भी क्लासेस में डालता रहूँगा, टॉपिक में पढ़ाता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।